तो बच्चों लेट्स रीड द सेज वेरीफाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन ईच केस फाइंड अ पॉइंट इन द इंटरवल वेयर द डेरिवेटिव वेनिशेज। हमारा फंक्शन है साइन एक्स माइनस साइन 2x ऑन इंटरवल क्या दिया है, क्लोज ब्रैकेट्स में है 0 टू पाई। क्वेश्चन में देखेंगे की कंसेप्ट क्या है। की कंसेप्ट हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है तो हमें थोड़ा रोल्स थ्योरम को भी समझना होगा कि इसके कंसेप्ट क्या है। तो रोल्स थ्योरम के अंदर हमें फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा एक इंटरवल के अंदर। एफ एक्स फंक्शन है वो हमें एक इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल में गिवन है और इसके लिए तीन कंडीशंस होंगी, वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि एफ है वो कंटिन्यूस हो, एफ इज कंटिन्यूस। इंटरवल कौन सा, ए बी क्लोज्ड ब्रैकेट में, इसी इंटरवल के अंदर ये कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसी इंटरवल में बट ओपन ब्रैकेट्स में। डिफरेंशिएबल के लिए ओपन ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं। और थर्ड कंडीशन है वो ये है कि एफ ऑफ ए फंक्शन पे लिमिट्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो रोज थ्योरम ये कहती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है ना वो जीरो होगा फॉर सम एक्स, और एक्स की वैल्यू कहाँ होगी, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। ये हमें एक्स भी डिफाइन दे दिया है कहाँ है। एफ एक्स जो हमारा है वो ये क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 2x। इंटरवल भी है हमारे पास 0 टू पाई इंटरवल है इसका। क्योंकि ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है, तो ट्रिगो फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो ये कंटिन्यूस कहाँ, कंटिन्यू फंक्शन है कंटिन्यूस 0 टू पाई के क्लोज्ड ब्रैकेट में, और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है 0 टू पाई के अंदर ही, 0 टू पाई में ही ओपन ब्रैकेट्स में डिफरेंशिएबल भी है। अब रह गया एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू को इक्वल करना है, इक्वल देखना है, चेक करना है कि एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ पाई की वैल्यू को इक्वल है या नहीं, चेक करना है। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू देखेंगे साइन 0 माइनस साइन 2 एक्स की जगह 0, साइन 2 0 हो गया। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 0 0 माइनस साइन 2 0, ये हो गया 0 माइनस 0 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0। एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन पाई, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, माइनस साइन 2 पाई, इसकी वैल्यू भी 0। तो 0 माइनस 0, ये भी 0 आ गया। तो ये हमने शो कर दिया कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू और एफ ऑफ पाई की वैल्यू ये दोनों इक्वल आ गई हैं, किसके, जीरो के, दोनों इक्वल हैं। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो रोल्स थ्योरम क्या कह रही है, रोल्स थ्योरम कह रही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है ना एफ डैश ऑफ एक्स वो जीरो के इक्वल पुट करना है, और एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू होगी जीरो के। अब जो एफ एक्स है वो देखेंगे क्या है, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है। तो एफ एक्स है हमारा साइन एक्स माइनस साइन 2x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, माइनस साइन 2x का होगा कोस 2x, और 2x का होगा 2 जो कि आगे मल्टीप्लाई में लग जाएगा। ऐसे ही करते डिफ्रेंशिएशन। और एफ डैश एफ सी उसको जीरो पुट करना है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो कोस सी माइनस 2 कोस 2c इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कोस सी माइनस 2, कोस 2c का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1। ये जो कोस 2c है ना, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। कोस 2c है ना, ये है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा ये 4 कोस सी स्क्वायर माइनस कोस सी
माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ये आया। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। ए यहाँ पर 4 है, बी है -1, सी है -2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो वो लगाकर, ये ए बी और सी हैं, वो लगाकर फॉर्मूला कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोस सी की वैल्यू होगी, माइनस बी आएगा तो -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर्ड -4 आएगा। फिर ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू है -2, अपॉन में आएगा 2a, या आएगा 2 इंटू 4। कोस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 16 टू द 32, और नीचे आएगा 8। अगर कोस सी की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 33 अपॉन में 8 आया। कोस सी की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 प्लस में अंडर रूट 33 अपॉन 8, इसकी वैल्यू होगी 0.08। और ऐसे ही अगर माइनस वाला हम लेंगे तो उसमें कोस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.5 -0.5 आएगी। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, -1 से +1 के बीच में रहती है। और अगर कोस इनवर्स ऑफ थीटा की वैल्यू देखेंगे तो क्या रहेगी उसकी वैल्यू, 0 टू पाई के बीच में। ठीक है। अब अगर हम देख लें कि ये दोनों वैल्यू भी हमारी -1 टू +1 के बीच में है, इसको फिलफिल कर रही हैं, तो पक्का है कि सी की वैल्यू भी 0 टू पाई में ही रहेगी। इन दोनों वैल्यू से ये पता लग गया है। अब अगर कोस सी की वैल्यू देखें, कोस सी की वैल्यू क्या है, ये है 0.8, तो सी की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 0.8, जो कि सेकंड वाले की भी देख लेंगे। कोस सी की वैल्यू है -0.5, सी की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 0.5, ये आएगी। और यहाँ से देख लिया तो इन दोनों से फिक्स हो गया ना कि जो सी है उसकी जो वैल्यू है वो 0 टू पाई में ही होगी, तो सी बिलोंग्स टू 0 टू पाई। और वेनिश पॉइंट भी हमारा जो हमें मिला वो क्या है, ये सी। कहाँ से, ये कोस सी इक्वल्स टू ये है, तो लिखेंगे कोस सी इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √33 अपॉन 8। तो सी की वैल्यू हमें वेनिश पॉइंट की जो वैल्यू है वो की मिली, कोस इनवर्स ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 33 अपॉन 8। सो द हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना था और जो उसका वेनिश पॉइंट था वही फाइंड आउट करना था। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, और जो वेनिश पॉइंट है वो क्या है, वेनिश पॉइंट है हमारा कॉस इनवर्स 1 प्लस माइनस √33 अपॉन 8। So the final answer is Rolle's theorem is verified and vanish point is cos inverse 1 plus minus √33 upon 8. Hope you understood it well. Thank you.